स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का, तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। लखनऊ में देश की अग्रणी मीडिया और मनोरंजन शिक्षा संस्था मैक माया एकेडमी ऑफ एडवांस क्रिएटिविटी में आज अपने हजरतगंज सेंटर में नए संस्करण मैक हजरतगंज 2.0 का भव्य उद्घाटन किया गया। ये नया सेंटर युवाओं को तकनीकी, कला और करियर से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि मदन गोपाल शर्मा, अमित दुआ नेशनल हेड मैक रहे, जहां कार्यक्रम का संचालन रमन शर्मा और माधव ओझा ने किया। वहीं मैक हजरतगंज 2.0 में जनरेटिव AI पर आधारित कोर्सेज की शुरुआत की गई, जो छात्रों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। कि मैक के पूर्व छात्र आज देश विदेश के मुख्य एनिमेशन और मल्टीमीडिया स्टूडियो में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जहां मैक छात्रों को केवल तकनीकी शिक्षा ही नहीं देता है, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। नाम माधव ओझा है। मैं अपनी सोसाइटी जिसके अंदर की हम कुछ मैक सेंटर्स रन करते हैं। वी आर द बिगेस्ट चेन ऑफ मैक सेंटर्स जो हम रन करते हैं। जैसे मिस्टर रमन लखनऊ में देखता है, मैं दिल्ली में सेंटर्स देखता हूँ, जहाँ हमारे कमला नगर, कालका जी, मालवीय नगर में है। और लखनऊ में जैसे आप जानते हैं कि अलीगंज, हजरतगंज, गोमती नगर और कानपुर में सेंटर्स हैं। तो मैं दिल्ली सेंटर्स को ऑपरेट करता हूँ। सर, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना हो और सही जानकारी हो, उसके लिए आप अपने स्टूडेंट को किसी तरीके से जागरूक करें। देखिए, मेनली हम जो टेक्नोलॉजी के एक दूसरे साइड में है, पर काम होता है। डेफिनेटली ये जो चीजें हैं ज्यादातर एथिकल हैकिंग के अंदर काम होता है, लेकिन हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि AI जो आ रहा है उसका गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, पहले उसके गलत इस्तेमाल चालू होता है। तो बड़ी कंपनीज जो है उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही हैं, जैसे कि जैसे एडोब और कई डिफरेंट कंपनियां अभी आइरिस का जो आंखों में जो आइरिस का जो इमेज है उसको रिमूव करके उसकी जगह कुछ और डालेगा, जिससे आप इससे को देख पाएंगे कि वो AI की इमेज है या रियल पर्सन की इमेज है। तो वो चीजें आपको AI के थ्रू वैसे ही पता चल जाएगा। तो उसका गलत इस्तेमाल उस तरह से भी रुकेगा कि आप फोटो किसी की मिक्स कर दें, जनरेट कर दें, उसको कोलाज कर दें, तो वो चीजें वहां पे पता चल पाएंगी। और मैं मैक हजरतगंज जो लखनऊ के तीन सेंटर, अलीगंज, गोमती नगर और कानपुर सेंटर, दिल्ली में सेंटर है, मैं उनके डायरेक्टर हूँ। और ये हमारी कंपनी में लखनऊ सोसाइटी उसके अंदर में आते ही ये इस सेंटर को हमने सबसे पहले जब सेंटर में सोचा था तो 2007 में 23 फरवरी से ओपनिंग की थी, जो लगभग 18+ साल हो गए हमारे इस कैरियर के अंदर। अभी हमने इस सेंटर को और बड़ा किया। पहला सेंटर लगभग 6.5 स्क्वायर फीट था, आज हमारा सेंटर जो है हमारी अकेडमी 6.5 स्क्वायर फीट है। हमने इसको रीलॉन्च किया है ये ओपनिंग लिए बच्चों को नए इनका के साथ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे जो नए मोदी जी हैं उनका विजन इसी फील्ड को आगे बढ़ाना है, और उसी के उनके विजन के साथ में हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ये सेंटर हमारा है, ये आपका GenAI पावर्ड प्रोसेस साथ में है, हमने टेक्नोलॉजी में लेके आए जिससे बच्चों को फायदा हो। और मुझे बड़ा कहते हुए गर्व महसूस होता है कि मैक लखनऊ, मैक हजरतगंज इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर इन एंटायर यूपी। और ये एक ऐसा एकेडमी है जहाँ पे हर बच्चे को हर वो सुविधा मिलेगी जो मैं नहीं कहता कि केवल मिलेगी, आपको यहाँ सुविधा मिलेगी। क्या नया लेकर के आए, क्योंकि पहले से ये सेंटर चल रहा था, क्या नया है ये सेंटर में आपको? जी, नया देखिए, आप सब जानते हैं आजकल लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो खतरा है लोगों के लिए, उनकी जॉब जाएंगी। पर हम जानते हैं जॉब नहीं जाने वाली, तो हम लोग अपने जितनी कोशिश है उनको GenAI पावर्ड किया है, कि जो हमारा बच्चा है वो समय के हिसाब से आगे बढ़ता रहे, अपग्रेड होता रहे, ऐसा ना हो कि वो समय पीछे बढ़ रहा है। तो हमारे शहर में जो है आपके GenAI कोर्सेज है, हमारे ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी कोर्सेज है, हमारे आपके विजुअल जो ग्रेड कोर्सेज है। टेक्नोलॉजी हमारी सारी जो इंडस्ट्री के अंदर डिमांड है। AI एनिमेशन का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, किस तरीके से? देखिए, AI एनिमेशन एक ऐसी चीज है जो AI आगे बढ़ेगा, एनिमेशन भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी मूवी थी जिसके बड़ा फेमस डायलॉग था कि 3 चीजें वैसे चलेंगी, इंटरटेनमेंट। हमारी फील्ड इसी से रिलेटेड है। हमारा क्या होते हैं, आज कभी भी हमारे फील्ड पे डाउनफॉल नहीं होता। क्यों होता? क्योंकि इंडस्ट्री, बच्चा, आप, मैं,
हम इंटरटेनमेंट को करिकुलम्स करेंगे, चाहे हम टीवी में देखें, चाहे वीडियो में सुने, चाहे हम OTT चैनल देखें, हम आप या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी देखेंगे, हमारा बच्चा आपके यहाँ हर जगह बैठा मिलेगा आपको, कुछ आप एडिटिंग तक कहीं भी। सर क्या नए पोर्टल लेकर देखिए नए कोर्सेज तो है, जो हमारे नए कोर्सेज आए हैं वो GNI पावर कोर्सेज आए, जिसमें पहला कोर्स है आपका एनिमेशन का, दूसरा विजुअल इफेक्ट का, तीसरा गेमिंग का, AR VR का आया है, और सबसे बड़ी चीज है कि हमने रिसेंटली AI पावर हमने डिग्री भी लॉन्च की है, AI पावर डिग्री भी लॉन्च की है रिसेंटली। मेरा नाम अमित दुआ है और मैं मैक का नेशनल बिजनेस हेड हूँ और मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ। उस नए सेंटर को जो उसको हमने रिव्यू किया है उसको हम यहाँ पर बहुत कुछ करने वाले हैं नया। यहाँ पर हमने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अरेंज करी हैं। हमने सेंटर के साइज़ को ऑलमोस्ट डबल किया है, जो पहले से जो भी साइज़ था इतने सालों से 20 सालों से चल रहा था उसको बढ़ाया है। स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए हमने उनके लिए बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया, जिससे उनको बैठने में कंफर्टेबल लगे, क्लासरूम में कंफर्टेबल लगे, लैब में काम करने में और अच्छा लगे। साथ ही में हमने आपने देखा होगा यहाँ पर हमने उनके लिए जिम बनाया है, तो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा देर बैठे ना रहे हैं, जिम को भी यूज़ करें। हमने उनके लिए गेमिंग जोन बनाया है, वहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग फैसिलिटीज़ हैं। हमने सोनी के प्ले स्टेशन लगाए हैं और नॉर्मल गेम्स भी हम बच्चों के लिए लगाए, क्योंकि वो एक इंटरेस्ट पैदा करते हैं और उनके माइंड को शार्प करने में हेल्प करते हैं। जैसा आपने सुना, अभी रमन जी ने बताया कि AI पावर्ड कोर्स हमारे पास है, हमने जो लॉन्च किए हैं और हम चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स AI सीखें, क्योंकि AI का ज़माना है, आप सब जानते हैं। इस समय AI हर जगह पर हो रहा है और उसकी ज़रूरत भी है। आने वाले समय में AI का ही दौर है, तो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे कोर्सेज हमारे AI पावर्ड हैं। तो स्टूडेंट्स को AI के साथ एनिमेशन का इंटीग्रेशन सीखने को मिलेगा, जो उनको फ्यूचर में काम आएगा। नियर फ्यूचर मतलब इमीडिएटली काम शुरू हो चुका है उसका, तो उनकी करियर, उनका जो आगे फ्यूचर है वो पूरी तरह से सिक्योर। सर उद्योग भी कैसे बच्चों के लिए क्या? देखिए ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। अभी आप सुन रहे होंगे लगातार मोदी जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है बार बार, वो इस इंडस्ट्री को बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं। अभी मुंबई में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था वेव्स के नाम से, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंड एंटरटेनमेंट के नाम से। वो बहुत अलग तरीके का एक इवेंट था जो इंडिया में पहली बार हुआ है, और वो इवेंट के थ्रू इस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को मोदी जी गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है आगे। और हमारा भी उसी में एक प्रयास है कि हम लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ यहाँ पे आकर के पढ़ाई करें और उस तरफ जाएँ जिस तरफ गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रुझान है और वो प्रोग्रेस देख रहे हैं गवर्नमेंट। ठीक है। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर।